हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर शाहिदीन अफरीदी और आप लोग देख रहे हैं लिल प्रोफेसर शाहिदीन अफरीदी। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मास इन वेट के बारे में। आज हमने फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के 3.3 टॉपिक को डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास बेस अपन है डिफरेंस बिटवीन मास इन वेट। दोस्तों, अगर हम डेली रोज में देखा जाए तो हम अक्सर कहते हैं कि मास जो है या वेट जो है ये बहुत है सेम, बट साइंटिफिकली अगर हम देखें, फिजिक्स के रूल के मुताबिक देखें तो ये हमारे पास सेम चीजें नहीं है, बट ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज है। अच्छा दोस्तों, नंबर बाय नंबर हम देखते हैं कि पहले मास होता क्या बेसिकली। मास द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, मतलब एक बॉडी में मैटर की क्वांटिटी को, मैटर की नंबर्स को, मैटर की तादाद को हम क्या कहते हैं? मास। आप लोग देखते कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब मास का बस बेसिक मतलब क्या होता है। दोस्तों, ऑलरेडी हम जानते हैं कि मैटर का हमारे पास 3 स्टेट है। अगर हम देखें, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। इस तरह फोर्थ प्लाज्मा भी है, इस तरह और भी बहुत ज्यादा स्टेट है मैटर। लेकिन 3 जो है वेल नाउन स्टेट ऑफ मैटर यार, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें मास, मतलब मास द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, मतलब इस बॉडी में जितना मैटर की मिकदार होगी, या ज्यादा होगी या कम होगी, इसको हम कहेंगे मास। अदर साइड पे अगर हम देखें, वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स व्हिच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी, बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। मतलब वेट ऑफ द बॉडी जो है, मतलब हमारे पास बॉडी का वेट इस तरह जो है हमारे पास इक्वल होता है उस फोर्स के, जो कि अर्थ जो है वो अपनी बॉडी को या किसी बॉडी को क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है। मतलब ये हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, सेंटर में क्या है? अब अर्थ यहां से एक फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाता है, जो कि वो अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? वेट। ठीक है, सिंपल कि अर्थ है, अर्थ सेंटर पे, अर्थ सेंटर से एक फोर्स लग रहा है ऊपर बॉडी पे और ऊपर बॉडी को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसको हम कहेंगे वेट। ठीक है गाइस, क्लियर। अब हमारे पास दूसरा बात है, मास में हम कहते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एम। स्मॉल एम से हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम टू सेम अगर बात की जाए, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से हम इसको वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो मास स्केलर क्वांटिटी। मास हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी या स्केलर्स वो क्वांटिटीज होते हैं जिनका ना कोई डायरेक्शन होता है, मतलब बल्कि उनका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब स्केलर जो है विदाउट डायरेक्शन, जो विद मैग्नीट्यूड हो, क्वांटिटीज हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो मास कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? scalar quantity. Therefore mass is scalar quantity. On the other side we can see is weight is variable quantity. Already you know weight हमारे पास के वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई खास डायरेक्शन होता है। मतलब हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि बॉडी के सेंटर की तरफ हमने क्या किया? की तरफ, मतलब हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन की स्टडी करते हैं। सो देयरफॉर वेट इज इन वेरिएबल क्वांटिटी। ये पॉइंट भी याद रखिए। थर्ड डिफरेंस। अब फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें, सो दैट्स वन इज मास इज बेस फिजिकल क्वांटिटी। ऑलरेडी हम फिजिक्स के पहले चैप्टर से आ रहे हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटीज है, मतलब दो टाइप ऑफ क्वांटिटीज है, जिसको हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी और एक है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो 7 क्वांटिटीज है जो कि अदर क्वांटिटीज से डिराइव्ड होते हैं, मतलब इज अ स्टैंडर्ड हम जो यूज करते हैं इसको हम 7th बेस या हम बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसमें से एक मास भी है, तो इसलिए हम कहते हैं मास इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी। ऑन द अदर साइड वेट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों, वेट के मुताबिक हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब वो किसी और से डिराइव होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मास की यूनिट क्या है? मास की यूनिट है किलोग्राम। ठीक है, मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। एक सैंपल स्टैंडर्ड ये। ठीक है, अब हम बात करें वेट का, तो वेट हमारे पास हमने ऑलरेडी बताया कि हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका खामखा किसी और क्वांटिटी से, मतलब बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड होगा। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ वेट जो है वो हमारे पास न्यूटन है, और ये डिराइव्ड होता है बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो हमारे पास जी जो है, स्मॉल जी, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
हमारे पास क्या है, ये हुआ हमारे पास जी। तो बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास, मास मतलब बेस्ट फिजिकल क्वांटिटी है, फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन का हमने गेन किया वेट, और वेट हमारे पास बेसिकली एक फोर्स, हमने ऑलरेडी पहले बताया, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन होगा। क्लियर। अब हम दूसरी बात अगर की जाए तो मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, मास को हम मेजर करते हैं बीम बैलेंस, मतलब एक स्टैंडर्ड को यूज करके, एक अदर क्वांटिटी को यूज करके हम उस दूसरे की मास को हम अरेंज करते हैं, या हम दूसरे की मास को हम क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, या इसको हम मालूम करते हैं। तो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हम जब शॉपकीपर की तरफ जाते हैं और हम कहते हैं कि 1 किलो की चावल दे दो, तो क्या करता है कि 1 किलो का स्टैंडर्ड उनके पास होता है, एक यूनिट उनके पास होता है, तो वो किसी अदर साइड पे लेते हैं, और दूसरी साइड पे आपके लिए जो अननोन वेट है, जैसा कि अननोन मास जो है, मतलब ग्राम, जो राइस का जो है, मतलब चावल का जो अननोन वेट है, वो दूसरी साइड पे आपको 1 किलोग्राम रेस देता है। एक्चुअली बहुत हम वेट और मास को थोड़ा सा रिलेट करते हैं, तो इस वजह से इस तरह डिफरेंस भी कुछ है मास और वेट के दरमियान में। तो इसको हम बाय स्पेशल फिजिकल बैलेंस के जरिए, मतलब तराजू होता है, कोई और चीज होता है, उनके जरिए हम क्या करते हैं, मेस को इजीली प्रोवाइड करते हैं, सॉरी इजीली हम क्या करते हैं, मेजरमेंट इसकी कर सकते हैं। अब बात हो गई वेट की, तो वेट हम स्प्रिंग बैलेंस, तो अगर स्प्रिंग बैलेंस आपको नजर आ रहा है, स्प्रिंग बैलेंस के जरिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है, एक स्पेशल प्रोसीजर्स होती है, जिसकी वजह से हम स्प्रिंग बैलेंस के जरिए वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। या सिंपली अगर बात करें कि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, आपने अपना बॉडी के वेट मालूम करने की मास ऑफ मून पे, ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप अर्थ पे ही, अर्थ सरफेस पे, तो आप बिल्कुल आप अपना वेट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय स्प्रिंग बैलेंस। मतलब इजी फार्मूला भी है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अपने मास का पता है आपको, जी भी ऑलरेडी कांस्टेंट है। अगर आप बात करें अर्थ सरफेस पे, ये मतलब कि अर्थ सरफेस है, अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और इसका हम वेट फाइंड आउट करते हैं, तो इसका मास हमें गिवन है, जी वैल्यू अर्थ सरफेस क्या होता है, 9.8 होता है, तो बोथ को मल्टीप्लाई करो, आपको इजी वैल्यू और आपको अपने वेट फाइंड किया जाएगा। सो आगे चलते हैं और पॉइंट्स के जरिए। तो मास इज कांस्टेंट, हम ऑलरेडी साइंटिफिकली हम मास को कांस्टेंट लेते हैं कि मतलब मास चेंज नहीं हो सकता, ऐसा सिंपल, सो सिंपल। वेट इज एन वेरिएबल, वेरिएबल चेंज होता है, मतलब आगे डिस्कस करते हैं कि मास जो है वो कैसा कांस्टेंट है और वेरिएबल कैसा वेट कैसा वेरिएबल है। तो देखो दोस्तों, हमने ऑलरेडी देख लिया कि मास हमारे पास डज नॉट चेंज विद लोकेशन, मतलब मास हमारे पास लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता, कि अगर आप यहाँ पे हैं, आप गए सरफेस पे, या आप गए मून सरफेस पे, तो आपका मास जो है वो कांस्टेंट होगा, एनीवेयर एनी प्लेस आपका मास जो है वो कांस्टेंट होगा। इस वजह से कहते हैं कि मास किसी भी लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं वेट के जरिए। वेट हम कहते हैं कि वेट जो है वो चेंज होता है लोकेशन के साथ। अगर आप अर्थ सरफेस से गए मून पे, तो आपका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होता है। तो इस वजह से जो अर्थ पे आपका वेट होता है वो बेमुकाबले मून में क्या होगा, वो आपका वेट कम होगा। ठीक है, एग्जांपल हम कहते हैं 10 kg, ठीक है, 10 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 50 किलोग्राम में बॉडी का मेस है, सेम टू सेम अगर 5 न्यूटन, 13 न्यूटन, ये हमारे पास वेट हो गया। दोस्तों, अगर किसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस के अपलोड आप लोगों तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर